प्लीज आप लोग साइट विजिट करें, साइट विजिट करने के बाद आप खुद देखें कि हमारा मोर देन 80% काम कंप्लीट हो चुका है। और इस साल जो पोजीशन का वादा है इंशाल्लाह वो तो होगा ही, साथ में ऑफर डिस्काउंट मिलेगा वो अलग से। और अगर देखना पड़ेगा इंशाल्लाह आप लोगों को, तो पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है हमारा। पिकअप एंड ड्रॉप ले, यहाँ पर है खाली सैंपल फ्लैट देखे बॉस, लिटरली मजा आ जाएगा। और मैंने फिर बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये फ्लैट नहीं है, टाइटैनिक जहाज है, जहाज। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा की तरह कॉल करना, कॉल बिजी आए तो मैसेज करना। अल्लाह हाफिज। मैं हूं रेहान अंसारी और आप देख रहे हैं MKT न्यूज। हमने आपको एक खबर बताई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि ईद उल फितर की नमाज जो है इस बार ईदगाह में पढ़ी जाएगी। उसको देखते हुए जो है काफी मुमरा में लोगों का विरोध है। उनका कहना है जो हॉल शादी के लिए, फंक्शन के लिए और बर्थडे और जो है हल्दी के लिए यूज होते हैं, उस जगह पर जो है ईद की नमाज कैसे पढ़ी जा सकती है। ईद का जो वर्ड है ईदगाह, उसको लेकर जो है वसीम सैयद ने विरोध जताया है। आपको बता दें जो ईदगाह रहता है जिसके अंदर उनका कहना है कि जो है इसमें ये ईदगाह में कैसे नमाज पढ़ेंगी जिसमें शादी होती है और जो है हल्दी होती है और बर्थडे का फंक्शन रहता है। ऐसे में क्या कुछ जानकारी जो है वसीम सैयद ने हमें दी है। इस विरोध क्या विरोध जताया हम आपको वीडियो में बताएंगे। जैसे कि अभी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और उसमें बताया गया है कि ये यहाँ पर जो ईद की इस साल की नमाज होगी वो माउंट मेरी हॉल में एक ईदगाह की तरह बनाया जाएगा और वहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। तो इस पर आप क्या कहोगे? नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाले लोग जो हैं इन्होंने तकरीबन 250 से ज़ायद इम्मा इस शहर के अंदर हैं जो मस्जिद के अंदर जो है वो पूरे महीना तरावीह पढ़ा रहे हैं और वहाँ पर 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ा रहे हैं। ईद की वाजिब नमाज जो है वो भी उनकी सरबराही में होनी चाहिए थी, भले वेन्यू जो भी है वो डिसाइड किया गया हो वो अलग हो। तो उनसे कंसल्ट करके अगर ये ऐलान होता तो सही होता, लेकिन एक तरीके से जो है वो पर्टिकुलर अपना एक मैसेज चला लेना और एक जगह को जो कि एक प्राइवेट हॉल है जहाँ पर जो है वो शादियाँ की जाती हैं, जहाँ पर बर्थडे पार्टीज होती हैं, वहाँ पर ईदगाह का नाम दे देना ये सही नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इसकी मुखालिफत जो है वो तमाम नमाजी करेंगे जिन्होंने पूरे रमज़ान जो है वो मस्जिदों में नमाज अदा की। तो ये सही रविश नहीं है कि अपनी ज़ाती राय जो है वो पूरे शहर पे थोप दी जाए। इसमें उलमाओं को जो है वो पेश रहना चाहिए था और वो उलमा तमाम मसाजिद के उलमा होने चाहिए थे जो 5 वक्त की नमाजें अदा करवा रहे। एक सवाल आपसे और करना है वसीम भाई, जैसे कि अभी हमने इन लोगों से भी सवाल किया मौलाना से, तो उन लोगों का कहना था कि जो रास्ते पर नमाज अदा की जाती है, जैसे कि मस्जिदें फुल हो जाती है और लोग जो रास्ते पर आ जाते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने ये कदम उठाया है। इस पर आप क्या कहोगे? नहीं, रास्ते पे देखिए अभी आपको ये जो भी मतलब मालूमात है इनकी ज़रा शायद पुख्ता नहीं है, या वो इस शहर से ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं रखे हुए, इनका मतलब ताल्लुक जो है इस शहर से ज़्यादा नहीं है। रास्ते पे मुमरा शहर में कहीं भी नमाज नहीं होती सिवाय एक आध मस्जिद के, जिसमें ये सिस्टम बन गया है कि आप वो भी फुटपाथ तक के महदूद रखेंगे, रोड पर नहीं पड़ी जाती। दूसरी बात यह है कि शहर के अंदर जो है वो बड़ी बड़ी जो जमातें होती है, जिसमें से पहली जमात अगर हम शहर शुरू होता है जैसा कि वो है हमारा मुमरा स्टेशन के पास रिजवी कंपाउंड के अंदर, अहले सुन्नत वल जमात की सबसे बड़ी मस्जिद है, मरकज माना जाता है इस वक्त शहर का, और माशाल्लाह शानदार तामीर हो रही है वो मस्जिद जो भी 7 माले की तकरीबन हो जाएगी। एक तो वहाँ पर जगह की गुंजाइश बढ़ा दी गई है, दूसरा बाजू में कंपाउंड ले लिया जाता है और वो रास्ते के ऊपर नहीं पड़ी जाती। दूसरी उसके बाद अगर आप देखोगे बहुत बड़ी जहाँ नमाज होती है तो वो दारुल फलाह जमात के जिम्मेदार लोग जो हैं वो अंदर कंपाउंड के अंदर जो है वो एक बड़ा मजमा आता है पूरे शहर का, वहाँ नमाज अदा की जाती है। अगर बीच में एक बात कर रहे हैं संजय नगर में गौसिया मस्जिद है, तो वहाँ पर भी रोड पर नहीं आया जाता, वहाँ पर जो है वो जो फुटपाथ है वहीं तक के उसको लिमिट करके, वो भी 3 माले की होगी माशाल्लाह, वहाँ पे भी सब नमाजें। अच्छा, अगर कभी किसी तरीके से ज़्यादा रश हो भी जाता है, क्योंकि सब लोग जो है वो ईद के वक्त घर में रहते हैं, तो अचानक जो है वो कैपेसिटी जो है वो ओवर कैपेसिटी हो जाती है,
तो एक जमात, दो जमात या तीन जमात करके उसको पूरा कर लिया जा रहा है। एक जो मुद्दा इसके अंदर ये था कि ईदगाह में नमाज होनी चाहिए, तो दो जगह, जो दो खुली जगहों पर ऑलरेडी नमाज हो रही है, आपको बात समझना पड़ेगी कि दो खुली जगहों पे नमाज हो रही है। एक तो हो रही है दारुल फलाह पे, दूसरी जो है वो हमारा जो रिजवी कंपाउंड है वहां हो रही है। तो ये नई जरूरत जो है ये क्यों पेश आई ये नहीं समझ में आया। इसमें एक मैसेज चला था जिसके ऊपर पर्टिकुलर एक स्पॉन्सरशिप का नाम था, तो उसके ऊपर हमने एतराज जताया था, लेकिन अभी शायद वो हट गया है। तो हमारा ऐसा कोई एक प्राइवेट जगह के ऊपर ले करके नमाज पढ़ाने पर एतराज नहीं है। हम खाली ये कह रहे थे कि ईदगाह का नाम ना दिया जाए। मतलब आप इसकी मुखालिफत करते हो? नहीं, मैं मुखालिफत बोले तो अगर आप किसी भी हॉल को ईदगाह का नाम दोगे तो मैं उसकी मुखालिफत करूंगा। भैया कोई भी जगह है, रास्ता, उसको मस्जिद का नाम नहीं दिया जा सकता ना। ईदगाह का नाम इस्तेमाल करने की मुखालिफत है। बाकी आप प्राइवेटली, जैसा एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, भाई पूरे महीना लोगों ने रमजान में नमाज पढ़ी है, अगर आप प्राइवेट नमाज पढ़ने के लिए ईद के लिए जाना चाहते हैं, मतलब कुछ सेक्शन के लिए, तो आपकी मर्जी है, वो लोग आएंगे जो उन लोगों को आज जाना है वहाँ।